हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कारम। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उन्हें भी समझ आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें आपके लिए इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करूँगी, तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, जो कि फ़्लाइट अटेंडेंट, एयर हॉस्टेस सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं किसी भी एयरलाइन में, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो शुरुआत कहाँ से करें, क्या है पहला स्टेप, कैसे शुरुआत करें और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जो एयरलाइन मांग रही है, और अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो उन्हें कैसे डेवलप करना है, वो भी मैं इनमें कवर करूँगी आपके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रीमा और मैं एक्स फ्लाइट सुपरवाइज़र हूँ। 3 साल से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यू कोचिंग की। टोटल 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल थी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मत भूलिएगा बेल आइकन को दबाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको भी क्रू बनना है तो सबसे पहली चीज़, लड़का लड़की दोनों कैबिन क्रू बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां बन सकती हैं, लेकिन हाँ, कुछ एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो सिर्फ लड़कियों को कैबिन क्रू लेती है। वैसे ही बहुत सारे एयरलाइंस के अपने खुद के रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन रिक्वायरमेंट में फुल कर रहे हैं, तो कहाँ से चेक करें ये रिक्वायरमेंट। पहला क्वेश्चन, ये रिक्वायरमेंट आप चेक कहाँ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कि अगर आप एयर इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, अभी के अभी www.airindia.com गूगल पे टाइप कीजिए। जब वो आ जाएगा उसमें करियर लिख दीजिए, स्लैश करके करियर। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसे ही आप किसी भी एयरलाइन की चेक कर सकते हैं। कतर एयरवेज www.qatarairways.com और उसके बाद स्लैश करियर। तो जैसे आप करियर लिखते हैं तो वो आपके लिए करियर पेज ओपन कर देते हैं। उसमें फिर आपको वैकेंसीज चेक कर सकते हैं कि कैबिन क्रू की वैकेंसीज चल रही हैं कि नहीं, और अगर चल रही हैं तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नाउ मैं आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यहीं पे कवर कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। एक एक करके लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, टिक करते जाइए कि ये सब मेरे अंदर है कि नहीं है। पहली चीज़, 18 ईयर एंड अबव। अगर आप डोमेस्टिक में ट्राई कर रहे हैं तो आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट, अगर आप इंटरनेशनल के लिए ट्राई कर रहे हैं, 21 मोस्ट ऑफ द एयरलाइन, सो 21 ईयर एंड अबव। मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में मैक्सिमम एज है 27 फ्रेशर्स के लिए, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप 32 के बाद भी जा सकते हैं। नाउ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में, तो इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। मेरे सारे साउथ इंडियन फॉलोअर्स, सारे केरला से जो मुझे देख रहे हैं, जिनको अभी नहीं समझ आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो इंग्लिश में भी बना दूंगी। नाउ हिंदी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको हिंदी सीखने भी मिलेगा। दूसरे में हिंदी और इंग्लिश। अगर अब आपको लगता है कि इंग्लिश नहीं आती है मुझे, तो कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप एक मेंटोर ढूंढ सकते हैं, या तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं। इंग्लिश होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, स्कार रिलेटेड। अगर आपको कोई मार्क है, स्कार का मतलब कट मार्क, अगर आपको कोई कट मार्क है कहीं पे, या कोई बर्थ मार्क है फेस पे, हाथ पे, जहाँ पे यूनिफॉर्म में विजिबल है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं, अगर उन्होंने देखा कि आपके फेस पे एक मार्क है, जैसे कि मेरे है, तो उन्होंने ये चेक कर लिया और लिख लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं क्रू बनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको स्कार है तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन अगर टैटू है और विजिबल एरिया में टैटू है, अगर हाथ में है जहाँ पे सर्विस करते वक्त दिखेगा वो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कोई टैटू नहीं है, वेल एंड गुड। अगर आपने बनवा लिया है, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट से रिमूव करना शुरू कीजिए। ऑल्सो मेक श्योर कि कोई स्कार ना रह जाए, नहीं तो इतने पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका विजन एविएशन में जाना है, टैटू मत बनवाइए। सबसे पहली चीज़, बनाइए ही मत अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहीं इसी लाइन में इंटरव्यू देना है। ये चीज़ें अगर आप मैच हो गए, जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि
इंडियन होना चाहिए। अगर आप इंडियन एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इंडिया बेस एयरलाइन, इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कैबिन क्रू इंटरनेशनली यूज अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नेशनैलिटी कर सकता है, स्पेशली मिडल ईस्टर्न एयरलाइन में। ये है मेजर रिक्वायरमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स में फुलफिल कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी कैबिन क्रू बनने के लिए जा सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इंटरव्यू कहाँ पे दें? ये तो हो गया कि चलो मेरे पास, मुझे इंग्लिश भी आती है, मेरी स्किन भी क्लियर है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, 21 भी हूँ, 18 ईयर भी हूँ, सब कुछ हूँ। वेयर टू गिव इंटरव्यू? तो इंटरव्यू के लिए भी जो मैंने अभी बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे, वैसे ही आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा कि इंटरव्यू चल रहे हैं कैबिन क्रू के। तो अगर आपने वहाँ पे अप्लाई करना होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन बोलते हैं आपको प्री अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, रिज्यूमे बनाना होगा और उसके बेसिस पे वो आपको इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन कुछ कुछ डोमेस्टिक एयरलाइन आपको वॉक इन इंटरव्यू भी लेते हैं, जैसे कि इंडिगो हर हफ्ते इंटरव्यू चलते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, दिल्ली में, कोलकाता में, एवरी वीक इंटरव्यू चल रहे, कोचिन में भी होते हैं। तो मेक श्योर अगर वो वॉक इन इंटरव्यू है, आप डायरेक्टली अपना रिज्यूमे लेके जा सकते हैं। तीसरी, अब इंटरव्यू का भी आपको पता चल गया कि कहाँ पे चेक करना है। अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी करियर पेज पे। नाउ इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है? अगर आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प चाहिए, मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे, ऑल्सो इंस्टाग्राम पे, इसे फॉलो करिए। मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ और मैं पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ, बैच क्लासेस भी लेती हूँ। इफ़ यू नीड अ कोचिंग, अगर आपको कोचिंग चाहिए जो मैं पर्सनली आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेन करूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो क्लियर था, आपको सब समझ आ गया कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ चेक कर सकते हैं और उसके बाद कैसे इंटरव्यू में जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो चाहिए इंग्लिश में, मेक श्योर टू कमेंट बिलो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। जितना ज़्यादा इंग्लिश इंग्लिश प्लीज़ अगर आएगा, मैं ये वीडियो सेम वीडियो इंग्लिश में बनाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, सी यू।